जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों कितनी जल्दी समय आगे बढ़ रहा है। आज अधिक मास का 10वां दिन है। कल हमने 10वें अध्याय को सुना, जिसमें मुनि कन्या को दुर्वासा मुनि अधिक मास के महत्व के बारे में बताते हैं, किंतु वह मुनि कन्या अर्थात द्रौपदी अधिक मास का तिरस्कार कर देती है और दुर्वासा मुनि उसे अपने मित्र की कन्या जानकर श्राप नहीं देते हैं और वह कन्या शिवजी की सेवा करने लगती है। तो अब हम चलते हैं 11वें अध्याय की ओर, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर कठिन तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र को चिंता हो गई। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था वह हष्ट-पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हे राजन, जब उस ऋषि कन्या ने शंकर जी की स्तुति की, तब उस तप से प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। तब प्रसन्न होकर वह बाला बोली, हे शिव शंकर, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी उस कन्या से बोले, हे कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे कन्या, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है। कहीं भी 5 स्त्री पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे, जहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अपने भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाएं तो तीनों लोकों को जला देवें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान की प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता नारद आदि सभी भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते। तूने उसे नहीं पूजा और उसका अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए और वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह कन्या भी चिंतित हो गई।